अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मनाहिल और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लोगों के फेस रीडिंग के बारे में। लोगों का चेहरा देख के किस तरह उनकी शख्सियत के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इससे मुताल्लिक कई मज़ीद बातें। दोस्तों, कितना अच्छा हो अगर हम लोगों को उनका चेहरा देखकर ही पहचान लें कि ये कैसी आदत के मालिक हैं और इनमें कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। आम हालत में अगर हमें ये जानना हो कि कौन सा शख्स किस आदत का मालिक है और उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, तो हमें एक लंबा अरसा उसके साथ गुजारना पड़ता है। मतलब कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक हम उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, तब जाके हम उसके बारे में कुछ जान पाते हैं और अपनी राय उसके बारे में कायम करते हैं। लेकिन साइंस कहती है कि हर शख्स का चेहरा उसके बारे में सब कुछ बताता है जो कि वो शख्स करता है, और इस इल्म को कहते हैं फेस रीडिंग। जो लोग इस इल्म को जानते हैं वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते तो आज इस वीडियो में उनको मैं वो सारी बातें बताऊंगी जो उन्हें कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो की जानिब चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नंबर 1, माउथ। सबसे पहले नंबर पे आता है माउथ। साइंस कहती है कि जिस शख्स का मुंह जितना खुला होगा, मतलब जितना बड़ा होगा, वो शख्स उतना ही ऐश पसंद होगा। ऐसे लोगों को घूमना फिरना मस्ती करना ज्यादा पसंद होता है। मतलब वो बंदा अगर आपसे मिले तो वो सुकून से नहीं बैठेगा, हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहेगा जिससे ना तो आप बोर होंगे और ना ही वो बोर होगा। मतलब वो आपके दिमाग की बैटरी को हमेशा चार्ज रखेगा। दोस्तों, ऐसे लोग तकरीबन हर किसी की लाइफ में पाए जाते हैं, कभी गौर कीजिएगा। अब दूसरी जानिब आते हैं स्मॉल माउथ, यानी वो लोग जिनका मुंह छोटा होता है। साइंस कहती है कि ऐसे लोग खामोश तबीयत के मालिक होते हैं, यानी इनको फन करना ज्यादा पसंद नहीं होता। मतलब ये बहुत ही बोर किस्म के लोग होते हैं, और जब भी आप इनसे मिलेंगे तो ये आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे। मतलब आप अगर इनके पास 5 मिनट बैठे तो आप बोर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है नोज। दोस्तों, वो लोग जिनके नोस्ट्रिल्स यानी नाक का नीचे वाला हिस्सा मोटा होता है तो वो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। मतलब वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, और प्लानिंग की वजह से ही इनमें पैसों की भूख आती है। और इसका मतलब है कि ऐसे लोग पैसे के बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। मतलब लाइफ में इनकी ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना होती है। और जिन लोगों की नोस्ट्रिल्स बारीक होती हैं वो लोग पैसों को सिर्फ ज़रूरत की हद तक ही रखते हैं। इसके बाद वो लोग आते हैं जिनके नाक के अंदर के सुराख ज़्यादा खुले होते हैं। वो लोग बहुत खुले दिल के मालिक होते हैं। मतलब वो पैसा खर्च करते वक्त कंजूसी नहीं करते। इसके बरक्स वो लोग जिनके नाक के सुराख अंदर से छोटे होते हैं वो बहुत कंजूस होते हैं और पैसा खर्च करने में बहुत कंजूसी करते हैं। जिन लोगों के ये सुराख सामने की तरफ होते हैं, इसका मतलब है कि वो सामने वाले पे पैसे खर्च करना पसंद करते हैं, और जिनके अंदर की तरफ होते हैं या खुद उनकी तरफ होते हैं वो लोग अपने ऊपर पैसे खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी नाक की ये वाली हड्डी बाहर की तरफ होती है या बड़ी होती है तो वो लोग फैमिली डिपेंडेंट होते हैं। मतलब उनको खुद कुछ करने का शौक नहीं होता और वो हमेशा अपने वालिदैन के पैसों पर ही ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। इसके बरक वो लोग जिन लोगों की ये हड्डी छोटी होती है या नॉर्मल होती है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में खुद कुछ करना चाहते हैं। उनको दूसरों पर डिपेंड करना अच्छा नहीं लगता। उनकी कोशिश यही होती है कि किसी की मदद लिए बगैर हर काम खुद ही किया जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी नाक लंबी होती है। जिन लोगों की नाक लंबी होती है वो अच्छे लीडर होते हैं। मतलब वो दूसरों से काम करवाना जानते हैं और उनको लीड करना अच्छा लगता है। इसके बरअक्स वो लोग जिनकी नाक लंबी नहीं होती वो अच्छे फॉलोअर होते हैं। मतलब वो हर काम खुद करना पसंद करते हैं और अपने लीडर को अच्छे से फॉलो करना जानते हैं। नंबर 3, आँखें। दोस्तों, साइंस की रूह से वो लोग जिनकी आंखें अंदर की तरफ होती हैं और माथा बाहर की तरफ होता है तो ऐसे लोग काफ़ी पुरसकून होते हैं, और जिन लोगों की आंखें बाहर की तरफ होती हैं वो ज़रा गुस्से वाले होते हैं। मतलब वो आपकी छोटी से छोटी बात पे भी गुस्सा कर सकते हैं, तो इसलिए अगर इनसे ज़रा बचकर ही रहा जाए तो बेहतर है। नंबर 4, फोरहेड यानी माथा। जिन लोगों का माथा जितना बड़ा होता है उन लोगों के पास उतना ज़्यादा ही पैसा होता है।
और ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, माथा होता क्या है और इसे कैसे नापा जा सकता है? तो चले मैं आपको बताती हूँ। ये जो फ्लैट एरिया होता है, ये वाला, इसे माथा कहते हैं। और ये एरिया जितना फ्लैट होगा उसे उतना ही बड़ा माथा कहेंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप गंजे हो जाएं और ये कहें कि मेरा माथा बड़ा है और मैं उतना ही अमीर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का ताल्लुक पैसे से नहीं है। दरअसल आपका माथा जितना बड़ा होगा आप उतने ही ज़्यादा दानिशमंद होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करने की आदत होगी। और ऐसे लोग बहुत क्वेश्चनिंग होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे सवाल पूछते हैं और इनको हर चीज़, हर बात और हर इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए होती है। अब आ जाते हैं उन लोगों पर जिनके माथे का ये वाला हिस्सा चौड़ा होता है। दोस्तों, ऐसे लोग मल्टी डायमेंशनल होते हैं और ऐसे लोगों को हर चीज़ के बारे में मुख्तलिफ एंगल से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मतलब वो चीज़ों को हर एंगल से देखते और स्टडी करते हैं। और जिन लोगों के माथे का ये वाला हिस्सा छोटा होता है वो लोग उतने ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब वो इधर उधर की बातों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा काम की बात करते हैं। ये लोग एक ही एंगल में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसी एंगल पे सोचते और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हैं। नंबर 5, आईब्रोज। दोस्तों, जिन लोगों की आईब्रोज चौड़ी होती हैं उनके माइंड बहुत ज़्यादा तख्लीकी होते हैं। मतलब वो बहुत क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं। मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा और बहुत यूनिक आइडियाज़ होते हैं। इसके बरक्स वो लोग जिनके आईब्रोज बहुत बारीक होती हैं तो उनके पास बहुत कम आइडियाज़ होते हैं। और वो लोग जिनके आईब्रोज स्टार्टिंग से चौड़ी और एंड से बारीक होते हैं तो ऐसे लोगों के पास आइडियाज़ तो बहुत होते हैं लेकिन वो उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उन पर काम नहीं कर पाते। जिन लोगों के आईब्रोज सीधे होते हैं वो आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं और जिन लोगों के आईब्रोज कर्व होती हैं वो लोगों के बारे में सोचते हैं। और वो लोग जिनके आईब्रोज एक ख़ास एंगल पे और ख़ास शेप में होते हैं जैसे कि ये, तो ऐसे लोग काफ़ी लड़ाका होते हैं और इनसे ज़रा बच के ही रहना चाहिए। नंबर 6, दांत। साइंस कहती है कि दांतों की पोजीशन किसी भी शख्स के फैसला लेने की सलाहियत को बताती है। जिन लोगों के ऊपर के 2 और नीचे के 2 दांत सेम पोजीशन में होते हैं तो ऐसे लोग ठंडी तबीयत के मालिक होते हैं और जल्दी किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते। इसके बाद आते हैं वो लोग जिनके दांतों के बीच में गैप होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा फन लविंग होते हैं और इन्हें हर वक्त फन करना अच्छा लगता है। और अगर किसी शख्स के दांत बाहर की तरफ निकले हुए तो वो शख्स ज़रा ज़िद्दी किस्म का है। और इसी जगह अगर किसी शख्स के सामने वाले 2 दांत छोटे हैं तो इसका मतलब है कि वो शख्स मतलब परस्त है, यानी अगर वो आपसे मिलता है तो वो सिर्फ अपने मतलब के लिए। नंबर 7, लिप्स यानी होंठ। जिन लोगों के ऊपर वाले होंठ मोटे होते हैं वो लोग मुंह फट होते हैं। मतलब उनके दिल में कोई भी कैसी भी बात हो वो फौरन मुंह पे बोल देते हैं और किसी का लिहाज नहीं करते। और जिन लोगों के ऊपर वाले होंठ छोटे होते हैं वो ज़रा मीसने किस्म के लोग होते हैं। मतलब वो किसी भी बात को सिर्फ अपने तक महदूद रखना जानते हैं और आपके राज ऐसे लोगों के पास महफूज रहते हैं और वो किसी को भी राज नहीं बताते। इसके बाद वो शख्स जो आपसे बात करते हुए अपना ऊपर वाला होंठ छुपा रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे कोई बहुत ही ख़ास बात छुपा रहा है। जिन लोगों का नीचे वाला होंठ मोटा होता है वो लोग किसी भी चीज़ के पीछे लग जाएं तो फिर उसे हासिल करके ही रहते हैं। अगर ऐसे लोग किसी काम के पीछे लग जाएं तो उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठते जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। और ये सारी बातें साइंस कहती है। नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन आइज, मतलब आँखों के दरमियान फासला। दोस्तों, जिन लोगों के आँखों के दरमियान ये वाला एरिया, इनके दरमियान का फासला कम होता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। मतलब वो किसी भी काम या चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और जिन लोगों की आँखें दूर दूर होती हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते, उनका माइंड क्लियर नहीं सोचता। नंबर 9, ईयर्स यानी कान। दोस्तों, अगर हम अपनी नाक से कान की तरफ एक लाइन खींचे तो जिन लोगों के कान ऊपर की जानिब होते हैं वो क्विक लर्नर्स होते हैं, यानी वो किसी भी काम को या चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं। और जिनके कान पीछे की तरफ होते हैं वो बहुत पुरसकून किस्म के लोग होते हैं। मतलब उनको ज़िंदगी में बस सुकून चाहिए होता है। इसके बाद आते हैं वो लोग जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग बागी किस्म के लोग होते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह किसी भी शख्स की फेस रीडिंग के ज़रिए उसकी शख्सियत के बारे में जांच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।